नमस्कार दोस्तों। बंगाल चुनाव का नतीजा आने के बाद जिसको देखिए वो अखिलेश यादव को सलाह देने में जुटा है कि बिहार में भाजपा जीत गई, बंगाल में भाजपा जीत गई, दिल्ली में भाजपा जीत गई, हरियाणा में जीत गई, महाराष्ट्र में जीत गई, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को यह सलाह देने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को तय करता है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया है। भाजपा के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने रोका है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति को थोड़ा सा और बदल दिया है। भाजपा जब तक समझ पाए कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, हम कैसे जीतेंगे, अखिलेश यादव को कैसे हराएंगे, अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, अखिलेश यादव अपना प्लान बदल देते हैं। और अब अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है दोस्तों कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिमों और यादव से ज्यादा टिकट समाजवादी पार्टी महिलाओं को देने जा रही है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिए हैं। 2012 में, 17 में, 22 में 30-30 टिकट उत्तर प्रदेश में महिलाओं को देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव कम से कम 50 सीटों पर महिला कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। कम से कम, आंकड़ा इससे बड़ा हो सकता है। 50 सीटों पर अखिलेश यादव महिलाओं को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आप जानते हैं कि पूजा सरोज जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, चाहे रागिनी सोनकर हो, चाहे मारिया शाह हो, इन सबको अखिलेश यादव चुनाव लड़ाएंगे और कुछ नए चेहरे भी इस बार सियासी दंगल में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि मुस्लिमों और यादव के टिकट कम किए जाएंगे, उनको टिकट उतने ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। तैयारी यह भी है कि संगठन में भी मुस्लिमों और यादवों की जगह दूसरी जातियों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव वो गलती नहीं करना चाहते जो बिहार में तेजस्वी यादव से हो गई। अखिलेश यादव वो गलती नहीं करना चाहते जो बंगाल में ममता बनर्जी से हो गई। अखिलेश यादव हर राज्य के चुनावी परिणाम से सबक ले रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो। दोस्तों, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसी पीडीए को मजबूत करके 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीते। इसी पीडीए के दम पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जब सवाल पूछे जा रहे थे प्रचार के लिए, एजेंसी को लेकर, प्रचार के तरीकों को लेकर, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम मीडिया को अपनी कोई बात क्यों बताएं, हमें जो करना है, हमारी जो तैयारी है वो मजबूत है और अब हम जो भी करेंगे वो अपने पंडित जी से पूछ कर करेंगे, ज्योतिष सलाह के आधार पर करेंगे। अखिलेश ने कहा कि जब से हम केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, तब से हमारी मुलाकात साधु संतों और दिव्य लोगों से ज्यादा हो रही है, ज्योतिष के लोगों से ज्यादा हो रही है। वो हमको जो बातें बता रहे हैं हम उसको मान रहे हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने ज्योतिष सलाह पर, वो सुनिए, उसके बाद इस खबर में आगे बढ़ते हैं। हाँ, एआई के न्यू पंडित, एआई पंडित बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, एआई पंडित, और बहुत बड़े जानकार ऋषि मुनि हमारे संपर्क में अभी। जब से भगवान केदारेश्वर का मैं निर्माण करा रहा हूँ मंदिर, उस समय से बहुत महत्वपूर्ण लोग चर्चा में आए हैं। और कल भी एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे इसी पार्टी कार्यालय में। और सच्चाई ये है कि आपका वो मन पढ़ लेते हैं। मेरे अलावा उन्होंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया। चौधरी साहब, आपकी बात हुई थी इनसे, सच बताया उन्होंने, नहीं बताया। और कौन थे, शांतनु कहाँ गया, शांतनु से बात हुई थी इससे, शांतनु से। यकीन मानिए, अब देखिए दूसरी बात नहीं पूछ सकते आप कि बीजेपी के लोग कौन कौन उनके संपर्क में थे, वो भी हमें पता लग गया। वो आए, मिले, उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है। और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी हैं। इसलिए
जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी, ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप समाजवादी हो, ये भी तर्क है? अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। भाई आइडियोलॉजी क्या है हमारी, हमारी भावना क्या है, आपसे जुड़ गई भावना, कुछ बात आपने कही होगी जो पूर्ण हो गई, उसकी वजह से हम जो वो कहेंगे, जैसे उन्होंने 2012 में सरकार बनवाई थी हमारी, उनकी हर बात में मानूंगा 100% और फिर 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएंगे। तो दोस्तों, अखिलेश यादव की तैयारी बिल्कुल साफ है कि फोकस रखना है 2027 पर, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बहुत से लोग बताएंगे कि बंगाल में बीजेपी जीत गई है तो यूपी तो जीत ही लेगी। जब बंगाल जीत सकती है तो उत्तर प्रदेश तो जीत ही सकती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश में मुंह की खाई है भाजपा ने 2024 में। सुल्तानपुर में, अयोध्या में, रायबरेली में, अमेठी में, प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में, कौशाम्बी में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, चंदौली में, घोसी में, गाजीपुर में, अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया है। तो 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव का प्लान बिल्कुल अलग है। भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, समाजवादी पार्टी महिलाओं के हितों का ध्यान नहीं रखती है। इकरा हसन को सांसद किसने बनाया, प्रिया सरोज को सांसद किसने बनाया, डिंपल यादव को सांसद किसने बनाया, रुचि वीरा को सांसद किसने बनाया, रागिनी सोनकर को विधायक किसने बनाया, पूजा सरोज को विधायक किसने बनाया, पल्लवी पटेल को विधायक किसने बनाया। ये सब कुछ जो सीटें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं, सांसद हैं। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को 40,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, यानी महीने के 3,333 रुपए। अब भाजपा उसकी नकल करने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली हर घर को देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो छात्राओं को वैसे ही लैपटॉप मिलेगा, वैसे ही उनकी मदद की जाएगी जैसे हम करते चले आ रहे हैं। 1090 का सिस्टम अखिलेश यादव ने दिया, डायल 100 का सिस्टम अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव ने हमेशा महिलाओं के हितों में ढेर सारे काम किए और अब एक बार फिर वो फैसला ले रहे हैं महिलाओं को टिकट देने का, ज्यादा टिकट देने का। रुक्मिणी देवी निषाद को सपा महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जया बच्चन राज्यसभा में है। महिलाओं को सशक्त करने का काम अखिलेश यादव ने हमेशा किया है और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव मुस्लिमों और यादवों से ज्यादा टिकट महिलाओं को देने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कितनी महिलाओं को टिकट देती है, अखिलेश यादव से काउंटर कैसे करती है, क्योंकि अखिलेश यादव महिलाओं को साथ लेकर चल रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर प्रदेश की महिलाएं साथ आ गई तो उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अखिलेश यादव की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।